गीता के पंचम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कभी तो आप ऐसी बातें करते हैं कि कर्मों के संन्यास की, और कभी कहते हैं कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से मुझे एक बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। मैं दो नावों में सवार नहीं हो सकता। ऐसा क्या है कि जिसको मैं निश्चित रूप से मेरा मन शांत और स्थिर होकर के उस एक तत्व को चुन ले, उस एक बात को ग्रहण कर ले। यही बात आगे भगवान श्री कृष्ण उसको व्याख्यायित करते हैं। हे अर्जुन, तुम ही नहीं, कोई भी मनुष्य जो द्वंद्व में फंसा है उसकी स्थिति तुम्हारे जैसी ही होती है। वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसको दो तत्वों में से, उसको दो विषयों में से या दो बातों में से एक ही चुनना पड़ता है। आज तुम भी उसी जगह पर खड़े हो, और एक विषय कौन चुन पाता है, पहले इस बात को सुनो। तब वो प्रभु कहते हैं, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, अर्थात न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी की आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि जिसके अंदर आकांक्षा ही नहीं है वही सन्यासी है। और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अर्थात जो अपने विषय में इतना लीन रहता है, जिसके पास इतना समय ही नहीं है कि औरों से अपनी तुलना कर सके या अपनी तुलना औरों से कर सके, और उसके बाद वो द्वेष या ईर्ष्या नाम का तत्व पाल ले, वही सन्यासी है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करता है, और जो ज्ञान योगी हैं वही एकाग्रता के ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। हमें एकाग्रता कैसे प्राप्त हो, वही ज्ञानी बनते हैं। समस्त ज्ञान का सूत्र एकाग्र होना है। उस एकाग्रता में अपने चित्त को समर्पित कर देना है, ये प्रभु समझाते हैं। और आज भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत लोगों की समस्या यही है, फोकस नहीं रह पाते, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, फल की इच्छा रखते हैं, होगा कि नहीं होगा, और क्या क्या विघ्न आएंगे, लंबी चौड़ी प्लानिंग, बहुत सारा गुणा भाग, और बिना लक्ष्य का जीवन। तो वो एक स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ शक्ति को धारण नहीं कर पाते। आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना जो मन की शुद्ध अवस्था है वह प्राप्त नहीं हो पाती। कर्मयोग वह है जिसको मनुष्य पूरी तन्मयता के साथ जिस कर्म में लीन होकर के करता है, वो कर्मयोग है। संन्यास वह है जहाँ कर्मयोग पूर्ण करने के उपरांत मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। जिसका मन अपने आप में वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप है, वही परमात्मा से मिलन कर पाता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अर्थात जिस मनुष्य का नियम अनुशासन फिक्स है, बिल्कुल स्थिर चित्त है, जो स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों को पाने में लगा हुआ है, और वो इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि वह जितेंद्रिय बन गया। जितेंद्रिय का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। मान लीजिए भूख प्यास लगी है, लेकिन आपको कर्म की लगन उससे भी बड़ी है, तो आप इंद्रियों से परे हो गए। ऐसा ही एक वाकया मुझे उसका याद आता है। फेसबुक जिसने बनाई, मार्क जुकरबर्ग, उसने बतलाया था अपने इंटरव्यू में कि लगभग एक हफ्ता वो लोग बिना दिन देखे, बिना रात देखे, सिर्फ एक कॉफ़ी पर पूरा दिन गुजार देते थे और अपने काम में लगे रहते थे। एक सप्ताह उन्होंने इस तरह से बिताया।
हो सकता है आज भी और भी ज़्यादा गहराई से वो दिन बिताते हों, तभी तो उनका इतना नाम हुआ। बिना लगन के, बिना लीन होने के आप लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जितेंद्रिय बने बगैर आपका अंतःकरण शांत नहीं हो सकता। शांत हो भी जाए तो जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो तृप्ति आपको त्याग से मिलती है। आप बार बार भोजन करते हैं लेकिन तृप्त नहीं होते, फिर भूखे हो जाते हैं। यहाँ बड़ा रहस्य है। आप बार बार संभोग की इच्छा रखते हैं, आप तृप्त नहीं होते, फिर दोबारा इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा को परमानेंट खत्म करने का, इस इच्छा को पूर्ण रूपेण त्याग करने का एक ही साधन है कि जो भी विचार उत्पन्न हो उस विचार को त्याग दिया जाए। जो नई इच्छा उत्पन्न हो उस नई इच्छा को त्याग दिया जाए। यहाँ से शुरुआत होती है जितेंद्रिय बनने की। ये पल पल की बात है, हर घड़ी की बात है। दिन में 50 बार आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से वैराग्य का अभ्यास शुरू होता है। त्याग तप में परिवर्तित होता है। आप अपने अंदर कितना परिवर्तन लाते हैं, ये बात सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाती है। जब आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट तपस्या की श्रेणी को प्राप्त करता है तब आप योग की श्रृंखला में आना शुरू हो जाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इस प्रकार से कर्म करता है कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में कर्म को बरत रही हैं, अर्थात वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा है। ये बहुत गहरी उच्च श्रृंखला की, उच्च कोटि की बात कही, जहाँ योगियों को रखा जाए तो उनमें देवराहा बाबा आ जाते हैं, लाहिड़ी महाराज आ जाते हैं, महाराजा जनक आ जाते हैं और अन्य योगी तपस्वी आते हैं जिनके लिए केवल शरीर निमित्त मात्र है। इंद्रियां केवल अपना कर्म कर रही हैं, आत्मा अपने स्वरूप में विराजमान है। इस तरह से प्रभु अर्जुन को समझाते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ एक बहुत बड़ा गूढ़ शब्द इस्तेमाल किया गया है, पाप। पाप और पुण्य क्या है, इसका भेद गीता में बड़े छिपे हुए ढंग से बतलाया गया है। इस छिपे हुए ढंग में यह कहा गया कि जो मनुष्य आसक्ति नहीं रखता, जो परमात्मा में अपने समस्त कर्मों को अर्पण कर देता है, वह पाप को नहीं भासता, अर्थात उसको पाप नहीं लगता। पाप कर्म क्या है, इसी बात से आप देखेंगे गीता की 4 अध्याय निकल गए, 5वां अध्याय शुरू हो चुका है। वो अपने संगी साथियों को मारने में पाप समझता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे संगी साथी कम, ये अपराधी ज़्यादा हैं, ये दंडित किए जाने योग्य हैं, क्योंकि जितना इन्होंने उपद्रव मचाया पृथ्वी पर, ये दंड के पात्र हैं और इनको मारने में तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि अर्जुन का मन अंदर से पूरी तरह से शांत और स्थिर और एकाग्रचित्त नहीं है, इसलिए प्रभु उसको आज्ञा नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा नहीं देते। अगर आज्ञा देंगे तो आज्ञा को तो वो मान ही लेगा, क्योंकि स्वामी हैं। समस्त प्रकार से जीवन उन्हीं के अनुसार जिया है। और यहाँ प्रभु भी समझते हैं कि अगर मैं इसको आज्ञा दूंगा तो ये मान ही लेगा और अपने कर्म को पूरा कर लेगा, लेकिन उस कर्म की प्रधानता में इसके मन की शक्तियाँ निहित नहीं होंगी
जिसकी वजह से ये भी मारा जा सकता है, और जिसकी वजह से जो ये युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध कर्म करने में जिस कौशल की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, वह पूर्ण एकाग्रता के बगैर नहीं आएगी। और जब इसका मन शांत और स्थिर नहीं है, जब इसकी मन की अवस्था द्वंद्व वाली है, तो मैं इसको आज्ञा नहीं देता हूँ। इसको मैं केवल समझाने का प्रयास करता हूँ, समझाता हूँ, मानसिक रूप से समझाता हूँ कि पाप में क्या अंतर है और दंड दिए जाने में क्या अंतर है, युद्ध क्यों अनिवार्य है, और शांति किससे उत्पन्न होती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का रहस्य क्या है, पृथ्वी को क्यों भोगा जाना चाहिए, और पृथ्वी को भोगने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह की अनेक बातें प्रभु विचार करके अर्जुन को समझाते हैं, और उसके मन में से ये दुविधा, उसके मन में से ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें पापियों का नाश करने में, पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। पापियों को तो दंडित ही किया जाना चाहिए, वो पाप नहीं है। पूरी गीता का निचोड़ यही है कि जिस कर्म को आप करते हैं पूर्णता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करें, पूर्ण मनोयोग के साथ करें, और पूर्ण एकाग्रचित्तता के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहें। मन में हजारों विचार उत्पन्न होते हैं, अंत समय में भी उत्पन्न हो जाते हैं जब आपको कोई स्टेप लेना है। वो दुविधा आपको आपके जीवन में किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से, मिलने वाले उच्च कोटि के लक्ष्य से गिरा देती है, इसलिए उससे बचना चाहिए। और पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसका भेद आपको समझना चाहिए। आज यहीं अभी तक बात करता हूँ, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।